बड़ी अनंते महाराज। एक बार गिरिराज जी की महिमा आप यादें समझ सको। पहले ब्राह्मणन के करे और भाईवे के वैश्य, ब्राह्मण नहीं वैश्य, अपने करे और भाईवे के ताई ब्राह्मण ने रखो करते। क्यों? ब्राह्मण विश्वास पात्र होते तो उन्हें भेजो करते अपनों कर और भाईवे के ताई। एक गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते। वह एक सेठ की करे वायवे की ताई पापनाशनी मथुरापुरी में आए महाराज, और वह उनको कर लेके मथुरा से उन्हें कर को उगायो तो वो गिरिराज जी में आएंगे, और गिरिराज जी में स्नान मानसी गंगा में स्नान करके और गिरिराज जी में हेती वही जा रहे ब्रिज को निकल रहे तो उनने जंगल में है कि जाऊंगो ऐसो विचार करके एक गिरिराज जी की छोटी सी शिला लेके अपनी जेब में धर ले, और वे जेब में धर के जैसे जा रहे थे और ब्रिज की सीमाएं पार करना चाह रहे तो तुरंत उनके सामने एक विशालकाय राक्षस आएगा, और वह राक्षस को उनने देखो तो उनने भय से अपने से बच के, बड़ा विशाल राक्षस हो महाराज, बाकी विशाल छाती और वहां को मुंह यहां ना आएंगे, छाती में वहां को मुंह, और वहां के 3 पैर 6 भुजाएं परंतु हाथ 3 ही महाराज, होठ बड़े मोटे मोटे, नाक 1 हाथ ऊंची और वहां के 7 हाथ लंबी जिब्या, ऐसो भयानक, और वहां के रोम बाल तो ऐसे समझो कांटे जैसे सूलन जैसे वहां के वाल है। तो ऐसी स्थिति वह राक्षस की। वह राक्षस को देख करके वह ब्राह्मण को डर लगे हो तो वह ब्राह्मण ने वो शिला निकाल करके वह राक्षस ने फेंक के मारी अपने बचाव के ताई, और जैसे ही वह शिला ने वह राक्षस को स्पर्श करो और वह शिला के स्पर्श से जो राक्षस भयानक देहधारी है गाओ वो दिव्य रूप में पार्षद स्वरूप में प्रकट है गए महाराज। वाने सुंदर कानन में कुंडल है, गले में मालाएं, पैरन में लूपरण, कमर में कोंदनी है, हाथन में कड़े, और ऐसी दिव्य छटावा राक्षस की है गई। और वाने देख करके ब्राह्मण को प्रणाम करो, हे विप्र श्रेष्ठ आप धन्य हो, आप तो बड़े परोपकारी हो, आपने मोह जैसे राक्षस पर बड़ी कृपा करी, जो आपने यह शिला मुंह में कोई स्पर्श मूर्ति कराए के मेरा उद्धार कर दियो महाराज। ब्राह्मण बड़े समझ नहीं पाए, आश्चर्यचकित रह गए कि मुंह में तो ऐसी शक्ति नहीं है मैं तेरा उद्धार कर सकूं, तो मुंह में तो ऐसी शक्ति है नहीं, या पाषाण के स्पर्श को फलों को जानकारी ना है, तो कहां में हो? तो वह राक्षस को नाम हो सिद्ध। वह सिद्ध नामक राक्षस ने कही कि जो गिरिराज जी पर्वत हैं वे स्वयं शिला को स्वरूप है, और शिला नहीं है, वे भगवान हरि को ही स्वरूप है महाराज। उसके दर्शन मात्र से ही जीवन को कल्याण रह जाए। अब कितनों फल है गिरिराज जी को, थोड़ा सा आए हम आपको बताने में महाराज। श्री गिरिराज गोवर्धन में जो लोग गंध मादन की यात्रा करने मनुष्य को जाफल की प्राप्ति हुए, वाप से कोटिक गुणों फल गिरिराज जी की परिक्रमा करे से प्राप्त है जाए भैया। केदार तीर्थ में जो 5000 वर्ष तक तपस्या करे और वह फल की प्राप्ति हुए, वह फल गिरिराज जी में कछु समय तप करने पर प्राप्त वाकु है जाए। मलियाचल पर्वत पर एक बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलेगा है, वह फल गिरिराज जी में अगर 1 मासा स्वर्ण दान कोई व्यक्ति करे तो वाकु वा फल की प्राप्ति है जाए महाराज। ऋषभ पर्वत पर, कूटक पर्वत पर और कोलक पर्वत पर सोने के मड़े हुए सींग और चांदी के मड़े हुए खुरन की महाराज 1 करोड़ गैया दान करवे थे जो फल हुए का है, वैसे लाख गुणों फल गिरिराज जी की परिक्रमा करने से प्राप्त है जाए। ऐसी गिरिराज जी की महिमा है महाराज। सबरी संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने से जो फल मिले वह फल गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करवे थे और दर्शन करने से प्राप्त है जाए महाराज। श्री शैल पर
10,000 वर्ष तक रह करके विद्याधर कुंड में प्रतिदिन स्नान करके और जा पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को यज्ञ को अनुष्ठान फल प्राप्त हुए और वह फल जीव को गिरिराज जी में जो पुष्यल कुंड है पूछरी में वहां में स्नान करने पर ही प्राप्त है जाए महाराज। ऐसी गिरिराज जी की महिमा है महाराज। कोटिक यज्ञ को साक्षात अनुष्ठान है जाए महाराज। वेंकटाचल वरिधार महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेघ यज्ञ करने से जो अनुष्ठान करने से मनुष्य को स्वर्ग के आधिपति को फल मिल जाए, परंतु यह गोवर्धन पर्वत पर एक छोटो सो यज्ञ कर ले व्यक्ति तो वाकु वाकी प्राप्ति है जाए महाराज। चित्रकूट पर्वत पर रामनवमी के दिन मंदाग्नि में वैशाख की तृतीया को पर्याप्त पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलांचल पर, सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान तप आदि को पुण्य कर्म किया जाए वे सब बातें कोटिक गुने है जाए अगर जाके आदमी पुण्य करे तो। और वही फल भारतवर्ष में गोवर्धन के तीर्थन में स्नान करने पर सहज में मिल जाए भैया। बृहस्पति राशि में बृहस्पति जब सिंह राशि में होए तो गोदावरी में, कुंभ राशि में होए तो हरिद्वार में, और पुण्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण आने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, और फागुन मास आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन सूकर तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन काशी मथुरा में, और द्वादशी के दिन खांडवन में, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वटेश्वर में, मावट के पास, और मकर संक्रांति के दिन प्रयाग तीर्थ में, दैत्रिक योग आने पर ब्रह्मस गति से श्री रामनवमी के दिन अयोध्या में सरयू में स्थित तट पर, और शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवार आवश्यक गंगा सागर में, और दशमी को सेतु बंधन पर, सप्तमी को रंगेश्वर तीर्थ में कियो हुआ दान तप स्नान देव पूजा आदि को जो फल हुए वासे कोटिक गुणों फल गिरिराज जी की परिक्रमा करने से प्राप्त है जाए भैया। इतनो गिरिराज जी को फल है महाराज। कृष्ण में मन लगा करके भगवान कृष्ण में अपनी चित्तवृत्ति लगाए करके जो व्यक्ति गोविंद कुंड में स्नान करे वाकु भगवान को स्वरूप प्राप्त है जाए ऐसो आपको फल है। तो अब वाने ब्राह्मण ने वह राक्षस से, सिद्ध रूपी राक्षस से पूछी, भैया एक बात बता, या को फल तो तेने मुझको समझाई दियो, पर ये बात बता तेने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में पाप करे कि जिनकी वजह से तो ये राक्षस को फल भुगतना पड़ो। तो वाने बताई, भैया मैं अगले जन्म में एक वैश्य और बड़ो धनी वैश्य, मेरे माँ बाप पिताजी पे बड़ी भारी संपत्ति, धनी एवे से मैं कुमार पर जाए लगे, जुआ मदरा इत्यादि कुमारगढ़ में मैं चले गए, और जुआरी और जो धूत लोग है गाये उनमें बड़ी मेरी मेहमाई, वो लोग मुझे बड़ो बुद्धिमान और चतुर समझो करते। उन कुमारगी में इतनो कुमारगी है गयो कि मेरी पत्नी मेरे मैया बाप को डांटते, तो मैंने एक दिन कहा करो खाए में जहर मिलाए करके मैंने अपने मैया बापन को दे दियो, और एक दिन कहूं चलवे के बहाने से मैं अपनी पत्नी को ले गयो, और वह पत्नी को मैंने रास्ता में ले जाए करके मार दियो। भैया देखो कुसंगत की करोगे संगत तो आप में कहीं ना कोई दोष आ जाएगा महाराज। कितनों दुष्ट संगत से बचो लेकिन असर हुई। तो मुंह में ऐसे बुआए गए, चलते चलते मैंने वह पत्नी को भी मार दियो, और वह सवरे धन को लेकर के मैं वह वैश्या के संग में दक्षिण की तरफ चलो गयो। और दक्षिण की तरफ जब मैं गयो
तो अब मैं चोर लूटपाट तो कर भी लगे हो पहले, तो मैंने अनेकन लोगन की हत्या कर दी, हजारों ब्राह्मणन की हत्या मैंने कर दी, क्षत्रिय की सैकड़ों की हत्या कर दी, और शूद्र इत्यादि हत्या की तो गिनती ना है महाराज। एक दिन मैंने धन के लोभ में आकर के वह वैश्या की हत्या कर दी, और जब मैंने वह वैश्या की हत्या कर दी तो वह वैश्या को मार करके मैं दिन और रात लूट पाट और हत्या में लगो रहते हो। एक दिन में जा रहे हो, रास्ता में मेरे पैर को एक सर्प ने डस लियो, और वह सर्प ने जब मेरे पैर को डसो तो वह सर्प के दंश से मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो यम के दूत मोह पकड़ के ले गए, और उनने मुझको नरक में ले जाकर के बड़ी बड़ी ताड़ना दी, बड़ी मार लगाई मुंह में ले जाके महाराज। पहले मुझको कुंडी पापिक नरक में डाल दिए हुए हो, वहां एक मनमंत्र तक मुझको रहना पड़े। वाके बाद में तप स्मूर्ति नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़े। इस तरह 84 लाख नरकन में प्रत्येक नरक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मुझको ताड़ना मिली, मुझको दंड भुगतना पड़े महाराज। तरंतर मेरी भारतवर्ष में कर्मन के अनुसार मेरो 10 बार जन्म भयो महाराज। 10 बार तो मैंने सूकर की योनि में जन्म लियो, और 100 बार मैंने व्याघ्र की योनि में जन्म लियो महाराज, और फिर 100 जन्म तक मैं ऊंट बने रहे, और वाके बाद में सहस्र जन्म तक मैंने सर्प को जन्म लियो, और याके बाद में फिर कुछ दुष्ट ने मिलकर के मेरे सर्प की योनि में भी मुझको मार दियो, और फिर अनेक योनि को मैं भोगतो या राक्षस की योनि में आ गयो। और जब मैं यहाँ राक्षस की योनि में आयो तो एक दिन में एक शूद्र के प्राणन में प्रविष्ट होकर के ब्रजभूमि में गयो। तो वह ब्रजभूमि में जब मैं गयो तो मैंने देखी एक सांवरे किशोर ने एक छड़ी लेके मुंह में ऐसी मार लगाई कि मारते मारते मोकू या ब्रजभूमि से बाहर कर दियो, और वाकई मार के डर से मैं अब ब्रजभूमि में नहीं जाऊं। तो अनेक दिनन से मैं भूख के मारे प्रताड़ित हो, और जब मैंने विप्रदेव आपको यहाँ देखो तो आपको देख करके मेरे मन में वही कि मैं आपको अपना ग्रास बना लूं और भूख की निवृत्ति करूं। किंतु जैसे ही तुमने मुझको शिला मारी तो यह गिरिराज जी की शिला के स्पर्श से मेरा उद्धार है गया महाराज। तो ऐसी गिरिराज जी की शिला की महिमा है, और कुसंगति में जाए के व्यक्ति ऐसो है ही नहीं सके बच जाए। अरे ज्वारने की संगति में कैसो हूँ प्रवीण रहे, ज्वारने की संगति में कैसो हूँ प्रवीण रहे। एक दिन दाव लगावे तो लगावे गो, एक दिन दाव लगावे तो लगावे गो। गड़का की संगति में कैसो हूँ धार्मिक रहे, संगति में कैसो हूँ धार्मिक रहे। एक दिन आबरू गवावे तो गवावे गो, एक दिन आबरू गवावे तो गवावे गो। पापन की संगति में कैसो कुलीन रहे, पापन की संगति
संग में रहो तो मैं संगत की दोस्ती पापन में प्रवृत्त है गयो। और आज जब गिरिराज जी की शिला ने मुझको स्पर्श कियो तो मेरी यह राक्षस योनि से मुक्ति है गई है। धन्य विप्रदेव, आपकी कृपा से आपने मुझको यह गिरिराज जी की शिला को स्पर्श कराया। तो भैया ऐसो गिरिराज जी की शिला को मातन शिला के परस को परताप, शिला के परस को परताप, ब्रह्म राक्षस तृण छवि भयो पार दीनो ताप। शिला के परस को परताप, जो ब्रह्म राक्षस है काओ बहु ब्रह्मा भगवान के स्वरूप में परिवर्तित है गयो, ऐसो महाराज शिला को प्रताप है। अब जब गिरिराज जी की शिला को स्पर्श हुआ, सिद्ध नाम की वाकु भयो महाराज, तो इतने में ही एक दिव्य रथ आके निकलो। 1000 पहिया वह रथ में थे, स्वर्ण मणि रथो, और वह रथ में 10,000 घोड़ा जुड़े भये। वह रथ के दिव्य दिव्य तेज को देखो तो देख करके ब्राह्मण ने और वह सत्य नाम के जो आज पार्षद स्वरूप में आ चुके और राकेशवा ने प्रणाम करो। और जब सिद्ध नाम को पार्षद जो राक्षस को वह रथ में बैठ के भगवान के दिव्य धाम को जाए लगो तो महाराज ब्राह्मण ने वाकु प्रणाम करो और वह ने ब्राह्मण को प्रणाम करो। आज वह ब्राह्मण को गिरिराज जी की महिमा को आवाज है गयो तो वो ब्राह्मण पुनः लौट करके आए। उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा करी, मानसी गंगा में स्नान करो और स्नान करके महाराज फिर वे अपने स्थान के ताई गए। तो या प्रकार से नारद जी बोले, राजन गोलोक से इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड में तुम्हें सुनायो। पापी मनुष्य की अगर या को श्रवण कर ले, कितनो पापी मनुष्य हुए या इतिहास को श्रवण कर ले तो वहां को उद्धार है जाए महाराज। गिरिराज जी की ऐसी महिमा है और ब्रजभूमि में भी ऐसी महिमा है महाराज। महाप्रभु श्री विठलनाथ जी के परम कृपा पात्र श्री गोपाल दास जी बैठे असारवा में और उनको चित्त लीला स्मरण कर रहे गिरिराज जी की। तो गिरिराज जी की स्मरण करते हुए ने कैसे गुरु जी को श्राप करो कि पद्म राग मरकत मणि स्फटिक श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्मारुद्या कौन बापड़ा श्री हरि नामन मोहे। गिरिराज जी कैसे हैं? पद्मराग और स्फटिक की मणि की इनकी शिलाएं ऐसो स्वरूप है गिरिराज जी को। और वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव कौन बापड़ो, अरे कौन पागल है जिनकी तो ब्रह्मा और शिव की तो कौन चले। गिरिराज जी को ऐसा सुंदर स्वरूप है कि वह देख के श्री हरि भगवान को भी मन मोहित जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप है महाराज। ब्रज वामन पुराण में भी कह महाराज, यत्र गोवर्धनो नामा सुनिर्धरी युता, रत्न धातु में श्रीमाना सुपक्खी गण सकुला। यत्र गोवर्धनो नामा सुनिर्धरी, जो गोवर्धन नाम के पर्वत हैं उन पे सुंदर झरना बह रहे हैं और रत्न धातु में श्रीमान, रत्न धातु में उनकी शिलाएं हैं और वहां पे सुपक्षी गण कलरव कर रहे हैं महाराज। तो ये जो गिरिराज जी को स्वरूप है ये दिव्य स्वरूप है।